9 तारीख को 8 तारीख की रात में शहर बरेली में इतनी बारिश हुई कि मैं खुद फिक्रमंद हो गया कि अब आएगा कौन, जलसा होगा कहाँ। लेकिन रात जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ बारिश इस कदर हुई ऐसा लगता था कि बारिश रुकी नहीं रोकी गई है। अगर समझदार हो तो जरा जुमलों को समझने की कोशिश कीजिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दीवाने होते हैं उनके लिए इशारे ही काफी होते हैं। बारिश रुकी नहीं रोकी गई है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कल सरकारे ताजे शरीयत के करम से बारिश रुकी थी और आज भी अपने जलसे तक मैं कोई करामत या दावा नहीं कर रहा हूँ, रब की जात पर भरोसा करके और सरकारे ताजे शरीयत की जात पर भरोसा करके कह रहा हूँ जलसा चलता रहेगा इंशाअल्लाह। आप बड़ी बारिश से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए जरा जी लगाकर नबी और आले नबी पर दुरूदो सलाम, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने से पहले जरा एक मेयारे आला हजरत ले लें। मेरा इमाम फरमाता है सुन्नी वो है जो उनकी अजमत पे मरे दिल से। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब जबान बंद नहीं खुलना चाहिए आपकी, इसलिए कि अब बोलने का वक्त आ गया है। आपकी हमारी खामोशी ने हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। हम बोलते तो जबानें दूसरों की जबानें बंद हो जाती, हम खामोश रहे इसलिए दूसरों की जबानें खुल गई हैं। अब जबान खोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं सुन्नी है वो जो उनकी अजमत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। मरना दोनों तरफ है, हम भी मरे हैं वो भी मरे हैं, मगर फर्क ये है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु और जो भी सरकार के आशिक हैं वो सरकार की अजमत पर मरे हैं। और कैसे मरे कि जब नानपारा के राजा और नवाब की तारीफ के लिए कहा गया तो आला हजरत ने फरमाया करूं क्यों मदहे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। और मौलवी अशरफ अली थानवी भी मरा तो ऐसा मरा कि हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर अल्लामा फजल हक खैराबादी तो कह रहे हैं कि इन अंग्रेजों से जिहाद करना फर्ज हो गया है, मगर वो कहता है हमारे भाई हैं। हमने कहा किस बुनियाद पर, उसने कहा जवाब ये मिला वो इसलिए कह रहा था कि वो पैसे पर मरता था। वो उस वक्त जो मुद्रा मिलती थी, जो माल मिला करते थे, उस जमाने में 500 रुपये मौलवी अशरफ अली थानवी पर आते थे। ये उनका मुजद्दिद है, ये हमारा मुजद्दिद है जो बता करके जा रहा है याद रखना हमें दुनिया के माल पर नहीं मरना है, अगर मरना है तो आमिना के लाल पर मरना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहिब किबला। आला हजरत ने फरमाया सुन्नी है वो जो इनकी अजमत पे, ऊंचा बोले, सर ना हिलाइए, सर से कोई जिक्र नहीं होता है, जबान से होता है। ऊंचा बोलिए मरे दिल से। क्या याद रखेंगे आप आखिर वाला? सुन्नी है वो जो उनकी अजमत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। और एक हदीस आपके गोश गुजार कर देता हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं मन काला सुभान अल्लाहि व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। एक हदीस में सरकार इरशाद फरमाते हैं मन काला सुभान अल्लाहि व बिहम्दी हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिथला जुबदिल बहरी। सरकार ने इरशाद फरमाया जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। और आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके गुनाहों को, उसकी खताओं को माफ कर दिया जाता है। अब पूरनपुर का सुन्नी मुसलमान खड़े होकर कहेगा हजरत हमारे पास तो करोड़ों गुनाह है, 40 साल की उम्र हो गई है, हमें तो एक भी नेकी नजर नहीं आती है, हम तो गुनाहों के दलदल में फंसे हैं। अगर हमारे सैकड़ों गुनाह माफ हो भी जाए तब भी हमारे गुनाहों में क्या कमी आएगी? लाखों करोड़ों गुनाह करने वाले अगर उसके सैकड़ों गुनाह
माफ कर भी दिए जाए तो उसके गुनाहों में क्या कमी आएगी। तो मैं कहूंगा सरकार की हदीस का अगला जुमला सुन ले और मेरे सुन्नी मुसलमान भाई याद रखिए, वजीफा लेकर के जाना। अगर आपने फैजाने ताजे शरीयत ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है तो खाली ताजे शरीयत की करामतें मत सुनना, बल्कि हयात तैयबा को सुनकर मेरे मुर्शिद का जो मामूल है, मेरे मुर्शिद का जो तौर तरीका था, वो तौर तरीका लेकर के जाना। इसलिए कि ताजे शरीयत जब दुनिया से गए थे तो जबान पर अल्लाह अल्लाह कहते गए थे और जमाने वालों को बताकर गए थे, अरे हम तो इसलिए आए हैं कि जब तक दुनिया में रहेंगे अल्लाह को याद करते रहेंगे और जब दुनिया से जाएंगे तब भी अल्लाह को याद करेंगे। इसलिए कि हमारी जिंदगी की कामयाबी का राज दुनिया वालों के जिक्र में नहीं है, किसी दुनियादार की याद में नहीं है, अगर है तो यादें परवरदिगार में है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मोहल्ला कुरैशियान पूरनपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने आगे क्या इरशाद फरमाया, हो सकता है सुन्नी मुसलमान कहे हजरत गुनाह तो बहुत है, अगर चंद गुनाह माफ हो भी जाए तो नतीजा क्या। हमने कहा मेरे अजीज तवज्जो कर, सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं वाइन कानत मिथला सुबदिल बहरी, अगरचे मेरे उम्मती के गुनाह समंदर के झागों के बराबर हो तब भी अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आदत बनाओगे, अरे बोलो आदत बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। नौजवान यहाँ बैठे हैं, जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, ये सब तवज्जो दे। 10-10 घंटा फेसबुक पर लगने वालों, 5-5 घंटा व्हाट्सएप पर बर्बाद करने वालों, यूट्यूब को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने वालों, सरकारे ताजे शरीयत से मोहब्बत का दावा मैं तुम्हारा खोखला समझता हूँ, उस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। अरे बोलो सरकारे ताजे शरीयत ने क्या जिंदगी में कोई फोटो खिंचवाया है? ऊंचा बोलिए, फोटो खिंचवाया है? नहीं खिंचवाया है। क्या सरकारे ताजे शरीयत के घर में टेलीविजन था? क्या आप टीवी देखते थे? क्या आप यूट्यूब चलाते थे? क्या आप फेसबुक पर तस्वीरें लगाते थे? नहीं नहीं। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनके व्हाट्सएप पर अगर प्रोफाइल लगी होती है तो फोटो उसमें लगा होता है। मैं कहता हूँ ताजे शरीयत के मुरीद हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो इमाम हो, याद रखना ताजे शरीयत की मोहब्बत का तकाजा ये है। आज ये है तो पैमान लेकर आओ, फेसबुक पर हमारा फोटो नहीं होगा, व्हाट्सएप पर फोटो नहीं होगा और दुनिया वालों को बताएंगे हमें शोहरत के लिए किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो अपने मुर्शिद की निगाह इनायत की जरूरत है। अगर मुर्शिद चाहेगा तो जमाने में हमारी एक भी तस्वीर छपे न छपे, मगर अल्लाह ताला दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा करवा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो टोक अंदाज में ये बात कहकर चला जाऊं, चाहे मेरे खिलाफ हो या किसी दूसरे के, ऐसे मौलवियों को स्टेज पर कभी जगह मत देना जो मौलवी धड़ल्ले से अपने यूट्यूब पर वीडियो बनवाते हैं। मैं ये सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का फजल है, मुझे मेरे मुर्शिद पाक की खास इनायत है। तकरीरें आपकी दुआओं से बहुत होती हैं। अल्लामा कारी हसन साहब किबला जानते हैं, मौलाना फुरकान साहब जानते हैं, मगर मैंने अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाया है वो मौलवी जो टीवियों, वो मौलवी जो यूट्यूब पर अपना वीडियो बनवा के डलवाते हैं, मैं आखिर ये देखना चाहता हूँ कि मेरा मुर्शिद जब दुनिया से गया था एक भी फोटो नहीं खिंचवाया, एक भी जगह वीडियो नहीं बनवाई। अगर किसी ने डाली हो, अगर यूट्यूब पर सरकारे ताजे शरीयत की वीडियो मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मुर्शिद ने बनवाई है, बल्कि बनारस की सरजमीन पर सरकारे ताजे शरीयत ने कहा था अगर मेरा किसी के पास फोटो हो तो मेरा ऑर्डर ये है कि उस फोटो को काट दे, वरना कयामत के दिन मैं उसका दामन पकड़ लूंगा। तकवा इसको कहते हैं, परहेजगारी इसको कहते हैं। याद रखो ताजे शरीयत कभी और वीडियो नहीं बनवाते थे, मगर बोलो बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया का नारा लगता है, किसी और मौलवी का नहीं लगता। ताजे शरीयत बताकर चले गए, अरे शोहरत वीडियो से नहीं मिलती है, मुस्तफा की इनायत से मिला करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुजूर ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। बहुत रहता है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो गया, प्रोफाइल में वो लगा लिया। किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन हो गया,
वो लगा लिया, जलसा हुआ। मैं मेरे अजीज बता तो सही मेरे भाई, तू सरकारे ताजे शरीयत की मोहब्बत का दावा करता है मगर वीडियो में इस कदर घुसा हुआ है तो मैं क्या नतीजा निकालूं? मैं कहूंगा कि मुर्शिद से सच्ची मोहब्बत नहीं है। सच्ची मोहब्बत यही है कि वीडियो को अपना मेयार ना बनाओ और ऐसी तहरीकों से भी हमारा कुछ लेना देना नहीं जो तहरीके धड़ल्ले से अपने जलसों का वीडियो बनवाती है और जमकर बनवाती है। ऐसे मौलवियों से भी लेना देना नहीं और ऐसी तहरीकों से भी लेना देना नहीं। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही है? इसलिए कि इस टेलीविजन ने हमारे घरों की बेटियों के माहौल किस कदर खराब कर दिए हैं हर आदमी जानता है। आज हमारे बेटे किस कदर बिगड़े हुए हैं, आज हमारा कल्चर कितना गंदा हो गया है, हमारी बेटियों का हाल ये हो गया। पैदा हुई है मुस्लिम घर में, गैर मुस्लिम के घात फरार होती नजर आती है। मैं पूछना चाहता हूँ उस बाप से, तूने 25 साल की बेटी को अगर ये भी नहीं सिखाया कि इस्लाम अलग है, कुफ्र अलग है, ईमान अलग है, तो फिर तूने बेटी को बताया क्या? इसलिए कि तूने तो मिजाज ये बनाया था कि अपनी बेटियों को बचपने से वीडियो दिखा रहा है, बच्चों को पहलाने के लिए अपने घरों में यूट्यूब चैनल चलाकर तरह तरह की तस्वीरें दिखाते हो। इससे तुम्हारे बच्चे की बुनियाद बिगड़ रही है। होना तो ये चाहिए कि जब बच्चा थोड़ा सा होशियार हो जाए तो उसको दुनिया के तराने नहीं मुस्तफा के तराने सिखाओ ताकि आगे चल के सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी की याद ताजा करता रहे। वाह वाह, या वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये कल्चर लेकर चलो और अब जरा जी लगाकर दुरूद सलाम पढ़ो। जितना प्यार करते हो नबी से उसका इजहार करना। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आप लोगों की खामोशी मुझे कुछ और बता रही है। आप जिंदा दिल होकर बैठे हैं कि नहीं? बोलिए, जिंदा दिल है तो मोहब्बत से बोले और मोहब्बत से बोलिए। अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। आप 50 लाख बार भी सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह आपके नाम से कबूल करने के बाद 50 लाख पेड़ लगा देगा जन्नत में। ये मेरी और तुम्हारी तरह मामला थोड़ी है कि 50 रुपये जेब में थे खत्म हो गए। ये अल्लाह की बारगाह है। सरकार फरमाते हैं 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई है। अगर 18,000 मखलूक एक वक्त में जमा होकर कहे मौला हमें तेरी ये नेमत चाहिए, सरकार फरमाते हैं अल्लाह के खजाने कुदरत में इतनी ही कमी आएगी जैसे कपड़ा सिलने वाली सुई को समंदर में डाल के फिर निकालें तो उसकी नोक पर जो पानी की तरी लगी होती है, बोलो उस तरी को आप पी सकते हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं। मैं कहूंगा सरका मसा कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं। मैं कहूंगा चेहरा धुल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के खजाने कुदरत में किसी चीज की कमी आने वाली नहीं है। तो फिर हमारे बोलने में भी कमी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, दुरूद पाक कौन कौन पढ़ता है? हर दिन मामूल के साथ नहीं, आदत नहीं है हमारी। एक हदीसे पाक सुन लीजिए, फिर ताजे शरीयत का अमल देखिए। फैजाने ताजे शरीयत पर अगर बैठे हो, मौज़िन साहब किबला आपकी तवज्जो है ना, अल्लाह सलामत रखे। और मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दुरूद पाक पढ़ने के आदी अगर नहीं है तो हो जाइए। और एक हदीस पाक को सुन लीजिए। अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी जनाहुन बिल मशरिक़ी व जनाहुन बिल मग़रिब व रासुहु तहतल अर्शी व रिजलहु तहतल अर्दि साबिया व अलैहि बिअददि खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फ़इज़ा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहु अल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ़्सहु फ़ी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फ़यनग़मिसु फ़ीह सुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाही फ़यक़तुरु मिन कुल्लि रिशतिन क़तरा फ़यख़लुक़ु
युबअ्सिरुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। सुभान अल्लाह। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने पढ़ी है, ज़बान का सहारा लिया है, अरबी ज़बान का। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी ज़बान ज़बान अरबी से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी बोलता है, दूसरा इसलिए कि पूरा कुरान अरबी में उतरा है, और तीसरा इसलिए कि सारे जन्नती क़यामत के दिन जन्नत में जाने के बाद अरबी बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुन लीजिए हदीस पाक का तर्जमा। सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का एक फरिश्ता है जो दुरूद नहीं पढ़ते हैं और आज तक दुरूद पढ़ने की आदत नहीं थी, वो अपनी जिंदगी पर अफसोस करे और आज के बाद अहदो पैमान ले ले, इरादा बना ले, पुख्ता इरादा बना ले कि एक दिन खाना तो छोड़ सकते हैं मगर मुस्तफा करीम का दुरूद व सलाम नहीं छोड़ेंगे। आओ आका करीम क्या फरमाते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस को अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहूर में तहरीर फरमाया। सरकार इरशाद फरमाते हैं ए मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, अल्लाह का एक फरिश्ता है, फरिश्ते तो बेशुमार हैं मगर ये फरिश्ता बड़ा अजीबो गरीब है। सरकार फरमाते हैं ये फरिश्ता इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसका पैर है 7वीं जमीन के नीचे। सुभान अल्लाह। छोटा मोटा तो नहीं है ना। आप दुनिया में कोई इतनी बड़ी सीढ़ी बना सकते हैं जो आसमान तक चली जाए? आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा है पश्चिम में। सुभान अल्लाह। बोलते रहे, बोलते रहे, जबान खोलते रहे। आला हजरत तो ये कहकर चले गए मगर सुन्नी अब तक समझ नहीं पाया। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं दहन में ज़बान। सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान, दहन कहते हैं मुंह को। मुंह में जो जबान है वो किसके लिए है? तुम्हारे लिए। तो हमें जब सवार सरकार के लिए ज़बान पाक है तो इस जबान का सही इस्तेमाल करके बोलते रहिएगा। मुझे खाली इशारे की जरूरत पड़े, कहने की जरूरत ना पड़े। सरकार ने आगे इरशाद फरमाया इतना बड़ा फरिश्ता है, उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। और अल्लाह के रसूल ने आगे इरशाद फरमाया उसके जिस्म पर अल्लाह ने 18,000 मखलूक के बराबर पर रखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ये तो बताएं ये फरिश्ता करता क्या है? मेरे नबी ने आगे इरशाद फरमाया फैदा सल्ला रजुलन अब इमरातुम मिन उम्मती अलैया, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है। यहाँ एक जुमले पर गौर कीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जो हजरात रोड के करीब बैठ करके बातें कर रहे हैं उनसे मैं एक सिचुएशन, उनकी सिचुएशन को देख कर एक ही मशवरा दूंगा। आप इससे बेहतर है कि घर चले जाए, आपकी नींद हो जाएगी। यहाँ खाली बैठने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि सरकार की हदीस सुनने के वक्त अगर आपको तौफीक नहीं मिल रही है तो इससे बड़ी कम नसीबी क्या हो सकती है कि आप गफलत के समंदर में डूबे हुए हैं। सरकार की हदीस सुनने की भी तौफीक नहीं हो रही है तो घर जाइए, आराम कर लीजिए और सुबह फजर की नमाज पाबंदी से अदा कर लीजिएगा। और वरना अगर यहाँ आए हैं तो सरकार की हदीस को सुन करके जाइएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया अल्लाह ने उसके जिस्म पर 18,000 मखलूक के बराबर पर रखे हैं। मेरे मुस्तफा करता क्या है? सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है, यहाँ लफ्ज़ दुरूद का जिक्र आया है, ये नहीं कहा गया 2 बार पढ़े, ये नहीं कहा गया सैकड़ों बार पढ़े, ये नहीं कहा गया हजारों या लाखों बार पढ़े, बल्कि सरकार की हदीस के मुताबिक अगर कोई एक बार भी दुरूद पढ़ता है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है फरिश्ते जा जा करके गोता लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान लगाना है गोता। रब कहता है जो अर्शे मुअल्ला के नीचे नूर का समंदर है ना उसमें जाके गोता लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं गोता लगा के बाहर आता है वयनफुदु जनाही, अपने बाजुओं को झाड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फयख्तुरु मिन कुल्ली रिशतिन कतरा, तो हर पर से एक कतरा टपकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा बताइएगा, मैंने अभी बताया था 18,000 पर है, हर पर से एक कतरा टपका तो कतरे भी कितने हो गए?
ऊंचा बोले कितने हो गए? 18,000 हो गए। सुनियो जरा गौर तो करो, तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा ऑफर मिलेगा, 1 रुपया डालो आपके मोबाइल में 18,000 आ जाए, बैंक में 1 रुपया जमा करो 18,000 का फायदा मिल जाए, आप बीमा 1 रुपया का कराओ 18,000 आपको मिल जाए। आप कहेंगे मौलाना आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी है। हाँ, ये अगर ऑफर मिलता है तो सरकार के दुरूदो सलाम में मिलता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर मेरा उम्मती दुरूद पढ़ लेता है, चाहे एक बार दुरूद पढ़ा हो, चाहे मर्द हो या औरत, अगर दुरूद पढ़ लिया करता है, सच्चे दिल से दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है गोता लगाता है, निकलता है, परों को झाड़ता है, हर पर से कतरा टपकता है। 18,000 कतरे हो गए हैं। अब मेरे आका आगे ये भी इरशाद फरमा दे, इसलिए कि पूरनपुर का सुन्नी मुसलमान आपकी बात को सुनने के लिए हो रहा है कुर्बान। सरकार की हदीस बोलती है फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। ए मेरे आका, ये 18,000 कतरे जो जमीन पर गिरे हैं, इनका होता क्या है? सरकार ने आगे इरशाद फरमाया अल्लाह हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा करता है, जो 18,000 फरिश्ते एक बार दुरूद पढ़ने वाले सुन्नी सौल अकीदा मुसलमान के लिए कयामत तक इसाले सवाब करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजो शरिया, फैजाने ताजो शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा आपने, दुरूद पढ़ा है एक बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सफेद टोपी वाले क्या कर रहे हैं? हाँ, ये पिए इन्हीं को देखा रहा हूँ। दीवार के करीब सफेद टोपी लगी, आप इधर चेहरा करके मोड़ करके बैठिएगा, मेरी तरफ देखिए। आप काहे इधर बैठे? शैतान ने बहुत पहले कहा था सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। कहा था मौला मैं तेरे बंदों के कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, ताकि ना तेरा जिक्र सुने ना तेरे मुस्तफा का जिक्र सुने। अब बोलो, तुम रहमान को राजी करने आए हो कि शैतान को? रहमान को राजी करने आए हो तो मेरी बातों को सुनोगे, जब भी तो रहमान राजी होगा। इसलिए कि मैं उस नबी की बात कर रहा हूं जिसके जिक्र को मेरे खुदा ने खुद पसंद फरमाया है। और आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अल खुतबातुर रज़विया को पढ़ लीजिए। मेरे इमाम फरमाते हैं जब सरकार की महफिल सजती है ना, तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते एक दूसरे को तदाई करते हैं। तदाई का मतलब दावत देते हैं, इनविटेशन देते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं और कहते हैं फरिश्तों कहाँ जा रहे हो? चलो चलो, तुम्हारी कामयाबी मुस्तफा की महफिले पाक में है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अब फरिश्तों की कामयाबी यहाँ हो, हमसे बड़ा बेवकूफ और नादान कौन हो सकता है? हम यहाँ हो मगर जहन कहीं और हो। जब यहाँ आए हो तो यही के बनकर रहो और यही कहते रहो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया? 18,000 फरिश्ते पैदा होकर एक बार दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश की दुआएं ईसाले सवाब करते रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या करते रहते हैं? इनको थोड़ा कुर्सी से आगे कर दीजिए वरना नींद इनकी नहीं जाएगी। ये काले कपड़े वाले जो बराबर में बैठे हुए हैं, कुर्सी को थोड़ा आगे कर लीजिए अपनी। सुनिए जरा मोहब्बत के साथ। अरे जब आप आए हैं, आपने पैसा और रुपया खर्च किया है, ये इंतजाम किया है, तो खाली बैठने और सोने के लिए नहीं। यहाँ आज की रात जागने की रात है, इसलिए कि आप इस तन्हाई में और ऐसे वक्त में आप जागे हुए हैं। एक शायर कहता है सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जो है आपकी। मैंने अर्ज किया 18,000 फरिश्ते इसाले सवाब करते रहते हैं। अब एक एक भाई को एक बात बता के जा रहा हूँ। आज हमारे घरों में देवबंदियत बड़ी तेजी से घुस रही है, आज गैर मुकल्लिदियत घुस रही है, आज बदमज़हबियत घुस रही है, आज सुले कुल्लियत घुसती चली जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, मरने से पहले सरकार की बारगाह में इतनी बार दुरूदो सलाम पढ़ के चले जाओ, अगर इंतकाल के बाद खुदा ना करे कोई तीजा 40वां करने वाला ना भी हो, तो फरिश्तों की दुआएं तुम्हारे लिए काफी वाफी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज सरकारे ताजे शरीयत के नाम से, अभी आपके उर्स से पहले मैंने जितनी तकरीरें की हैं सब सरकारे ताजे शरीयत की बरसी के नाम से थी। कल जा रहा हूं, कल भी लखनऊ के करीब
बाला उमंग में वहां भी, और उसके बाद मैं जाऊंगा गुजरात में भी सरकारे ताजे शरीयत। और रात मेरे ही जामिया के एक उस्ताद इस वक्त दुबई गए हुए हैं, वहां भी सरकारे ताजे शरीयत के नाम के प्रोग्राम चल रहे हैं। मगर एक जुमला दे रहा हूँ, हिंदुस्तान वाले ताजे शरीयत की बरसी ना मनाए, पाकिस्तान या किसी और मुल्क के ना मनाए, तब भी मेरे मुर्शिद को हमारी इस महफिलों की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना क्यों? मैं कहूंगा इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से 8 साल तक सरकारे ताजे शरीयत को देखा है। अब कब से पढ़ते थे वो मुझे पता नहीं, मगर 8 साल मैंने देखा। असर के बाद सरकारे ताजे शरीयत नमाज असर अदा करने के बाद न रिश्तेदारों से बात करते हैं, न कराबतदारों से बात करते हैं, न प्यारों से बात करते हैं, न मुरीदीन से बात करते हैं, न मुतवस्सिलीन से बात करते हैं। अगर बात कर रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ और नहीं पढ़ते। दलाइलुल खैरात शरीफ जो दुरूद पाक की किताब है, सरकारे ताजे शरीयत पढ़ते चले गए और इतनी बार पढ़ते गए हैं। अगर दुनिया में कोई भी सरकारे ताजे शरीयत के नाम पर ईसाले सवाब ना करे तो ना करे, मेरे मुर्शिद को जरूरत नहीं। इसलिए कि जाने से पहले बेशुमार फरिश्तों को अपने ईसाले सवाब के लिए पैदा करवा के चले गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, सरकार को जिंदा मानते हो? बेशक जिंदा है ना? हक है, बेशक। हमारी बातों को सुनते हैं ना सरकार? अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं। तो दुरूद सलाम पढ़ेंगे तो सुनेंगे कि नहीं? बेशक सुनेंगे। आला हजरत तो कह गए ना, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए बोलिए। सुभान अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और मेरे भाई एक बात और जहन नशी कर ले, जहन में बिठा ले। सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया इंदी समअतुहु व मन सल्ला अलैया नाइयन उबलिगतुहु। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो मेरे करीब आकर दुरूद पढ़ता है मैं उसका दुरूद अपने कानों से सुनता हूँ, और अगर कोई दूर बैठकर दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते मेरी बारगाह में दुरूद लेकर के आते हैं। अब कोई सुन्नी मुसलमान ये ना समझे जैसे मेरे इलाके के अंदर एक गैर मुकल्लिद ने कहा, अगर सरकार सुनते हैं तो सभी फरिश्ते सरकार की बारगाह में दुरूद सलाम लेकर क्यों जाते हैं? मैंने कहा बदअकीदा यही तो फर्क है हम में और तुझ में। इसलिए कि तू सरकार की हदीसें पढ़ता है तो ऐब निकालने के लिए, और अगर हम सरकार की हदीसें पढ़ते हैं तो मोहब्बत तलाश करने के लिए। हमने कहा देख देख, सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया है, जुमे के दिन अगर मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसके दुरूद को कानों से सुना करता हूँ, और दिन भी पढ़े तब भी सुनते हैं। तो कहा फरिश्ते लेकर क्यों जाते हैं? मैंने कहा लेकर जाने में हिकमत यह है कि उन फरिश्तों के बारे में सोच जो 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, लेकिन जो एक बार आ गया है कयामत तक दोबारा नहीं आएगा। मगर ये फरिश्ते बड़े अच्छी किस्मत वाले हैं कि रोज रोज सरकार की बारगाह में चले जाते हैं। यहाँ मकसूद ये नहीं है कि सरकार को सुना दिया जाए, सरकार तो सुन रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का मकसद ये है कि दुनिया वालों को बताया जाए तुम्हारे दुरूद का कमाल ये है कि तुम पढ़ते गुनाहगार जबानों से हो, मगर ले जाने वाले बेगुनाह फरिश्ते तुम्हारा दुरूद लेकर के जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मेरे भाई दुरूद सलाम की आदत बना, कम से कम कोई ना कोई अमल तो हमारे पास होना चाहिए। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है 24 घंटे में 20 मिनट सरकार पर कंपलसरी हर दिन दुरूद पढ़े। हाथ उठाइए, बहुत बड़ा वादा नहीं ले रहा हूं मैं। 20 मिनट अगर हम नहीं दे सके तो हमसे बेहतर तो जानवर है जो खा पी करके यही दुनिया में रह जाएगा। अरे बोलो, हम भी खाते पीते हैं, जानवर भी खाता है, तो हम में उसमें फर्क क्या रहा? हम का मतलब मैं भी शामिल हूँ। अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ में और जानवर में क्या फर्क? आप करें तो आप में और जानवर में क्या फर्क? इसलिए कि फर्क यही है, इंसान पर इबादत फर्ज की गई है, उन पर इबादत फर्ज नहीं। एक वली एक बात मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको इतना एक दावा करके